साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। बड़े लंबे समय के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। राजस्थान जीके को लेकर जितने भी प्रश्न आए हैं, उनको लेकर ये वीडियो बनाए गए हैं। सभी पेपरों से जो राजस्थान के जीके के जो सवाल हैं, वो लाए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। कांठल नाम से किससे संबंधित हैं? तो कांठल प्रतापगढ़ से संबंधित है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बोले जाएंगे। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो जांगल, जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। आपके लिए ये सवाल रहेगा कि बीकानेर की स्थापना किसने और कब की थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, तो ये शिवी है, ये चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। ये जितने भी सवाल हैं राजस्थान जगह के, ये बार-बार रिपीट होते रहते हैं। इनका गलत होना मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। ये सवाल आपको आने ही चाहिए। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये नयन चंद्र सूर्य हैं। फिर देखिए, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो ये चौहान वंश थे यहाँ पर नाडोल में। राव जोधा कौन था? तो ये जोधपुर के संस्थापक थे। इन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। याद रखें, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, नाथों का मंदिर स्थित है, तो ये महामंदिर जोधपुर में है नाथों का मंदिर। फिर देखिए, कीर्ति स्तंभ स्थित हैं, ये चित्तौड़गढ़ में है। याद रखिए, चित्तौड़ में स्थित है कीर्ति स्तंभ। अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया? तो ये महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। महाराणा कुंभा द्वारा बहुत सारे दुर्ग बनाए गए थे, उन दुर्गों को ज़रूर याद रखें। ये सवाल या तो सुमेलित करने को लेकर या कौन-सा दुर्ग नहीं बनाया गया है, इस तरह को लेकर ये सवाल ज़रूर आते रहते हैं। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, तो ये कृष्ण का मिलता है नाथ द्वारा चित्रकला शैली में। और आभूषण को लेकर सवाल ना आए ऐसा होता नहीं है। तो देखिए, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये हाथ में पहना जाता है, जिसमें शायद इसी सीईटी में ही पूछा गया था। हंसलो कहाँ पे पहना जाता है? फिर सिसफुल, ये तो नाम से ही पता लग जाता है। फिर पहले रीट में पूछा गया था बजट्टी, बजंटी। ऐसे जो भी आभूषण हैं, ये आप ज़रूर याद रखें। ये सवाल बार-बार पूछे जाते हैं। फिर आगे देखिए, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो ये रिपीटेड सवाल है, बहुत ईज़ी सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। जो भीनमाल का प्राचीन नाम है वो श्रीमाल है। फिर देखिए, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आबू पर स्थित है। पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। सिटी ऑफ लेक कहा जाता है उदयपुर को, झीलों की नगरी। फिर देखिए, वंश भास्कर का लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्र। गाल्व ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ये राजस्थान जीके को लेकर जितने भी सवाल हैं, ये रिपीटेड सवाल हैं और 2015 से 2000 अब तक 24 तक आए हुए सवाल है ये सभी। आगे देखते हैं तो देखिए, करनी माता का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये बीकानेर में लगता है। रणकपुर का मंदिर कहाँ सॉरी रणकपुर का मंदिर मुख्य शिल्पी कौन था इस मंदिर का? तो ये दीपाक हैं, जो इसके मुख्य शिल्पी थे। और रणकपुर का मंदिर कहाँ पर है? तो ये पाली में है। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो बैराट थी मत्स्य, याद रखिए। एक आपके लिए सवाल रहेगा, एकीकरण में जो एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ, उसमें किन जिलों को शामिल किया गया था? ये आपके लिए सवाल रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो ये 1303 में किया गया था ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, तो ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था ये। मालती माधव के चित्र है, ये बूंदी शैली में है, याद रखिएगा। अच्छे सवाल है ये, कोई सवाल इजी हैं तो कोई
अच्छे सवाल है जो वापस रिपीट हो सकते हैं। मालती माधव के चित्र बूंदी शैली में है। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो ये अजमेर से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1919 में हुई। कहाँ पर हुई? तो ये वर्धा में हुई। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जय नारायण व्यास द्वारा लिखी गई पोपाबाई की पोल। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? तो जो हिमाचल प्रदेश है ये राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है। बाकी पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये लगते हैं। सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले सर्वलौकिक संख्या वृद्धि हुई? तो ये बाड़मेर में हुई है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 में थी, तो ये जालोर में थी। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सर्व महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये जालोर है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को, ग्रेनाइट नगरी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से ओ नगर नहीं आता? अच्छा, मतलब निम्न में से कौन सा नगर नहीं आता? वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर, तो ये नागौर है, नहीं आता। बाकी श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। ये वीडियो की सीरीज जारी रहेगी। रीट परीक्षा को लेकर मुख्य रूप से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है, तो ये चूना पत्थर खनन के लिए लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये सामान्य प्रकृति होती है। राजस्थान की वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? तो ये पाली से स्पर्श करती है। ये नए जिलों के आधार पर नहीं है क्योंकि ये पुराने पेपरों के प्रश्न हैं। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? तो ये धौलपुर जिले से गुजरती है। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है, तो वो मध्य सागरीय चक्रवात की पवनें हैं, उनसे शरदकालीन वर्षा होती हैं। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो ये भारत में मिलता है थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है, तो देखिए ये मृदा संरचना से संबंधित नहीं है। वायुदाब है, वर्षा है और वायुमंडल, ये तीनों से संबंधित है। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में है वह हैं, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में है बाजरा सर्वाधिक अधिकतम प्रतिशत राजस्थान में। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता, तो ये घटती है। वायु का तापमान बढ़ने पर जो आर्द्रता है वो घटती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ये गोटन जो है वो सफ़ेद सीमेंट के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है राजस्थान में। बनास नदी का निकास है, तो कुंभल की पहाड़ियाँ। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक से जानी जाती हैं? तो ये नक्की झील है जो टोड रॉक से जानी जाती हैं। दामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, तो ये खेती करना है दामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिशत निर्धारित होता है, तो ये स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा होता है। अंता पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये 12 में है, ये और गैस से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चित्तौड़गढ़ है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है?
तो ये जालौर है इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला। अन्ना सागर कहाँ स्थित हैं? तो अन्ना सागर अजमेर में स्थित हैं। ये सभी प्रश्न पूर्व की परीक्षा में आए हुए हैं और ये सवाल जो है राजस्थान जीके के बार-बार रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बेरार सभ्यता से संबंधित है। सॉरी। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से हैं? तो ये कालीबंगा से हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक तो ये यशपाल हैं। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ? तो ये सांभर में हुआ। चंपानेर की संधि किन जिलों के बीच हुई? तो ये चंपानेर की जो संधि है वो मालवा और गुजरात के बीच हुई। और कब हुई? तो ये 1456 में हुई। चंपानेर की जो संधि है 1456 में, चंपा 56 याद रखिएगा। लालनाथ जी, छोकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है ये लालनाथ जी, छोकनाथ जी और सवाईदास जी। इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस आ सकता है, याद रखिएगा। राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो ये विलियम लॉरेंस ने कहा था ये। मारवेड़ परगनारी विगत, ये तो मोहम्मद नैन्सी का है। फेवरेट सवालों में से एक है, ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1956 में अंतिम चरण में ये सम्मिलित किया गया था। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं, तो ये भिखन जी हैं 13 पंथ के प्रवर्तक। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो 10 दिसंबर 1903 को ये अधिनियम बनाया गया। वापस पूछा जा सकता है। देखिए, अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले कहाँ पे? तो अलवर रियासत में। और कब? तो 10 दिसंबर 1903 में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारण सभा की स्थापना की गई और कहाँ पर की गई? तो उदयपुर में। और परोपकारण सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1883 में। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 1949 में हुआ। तो ये 1949 में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ। जो पहला एकीकरण का हुआ वो उसे मत्स्य संघ कहा जाता है, जिसमें 4 जिले थे, ABCD, अलवर, भरतपुर और करौली। वो 1948 में बना था। अब मत्स्य संघ का विलय हुआ था, वो 1949 में हुआ था। शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। आगे देखिए, बारह देवरा नामक शिव मंदिर स्थित है, तो ये जहाजपुर में स्थित है। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, तो ये जनवरी 1544 को लड़ा गया, याद रखिए, गिरी सुमेल 1544 को। इजलास खास की स्थापना किसने की? तो महाराणा सज्जन सिंह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में कृष्णा दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं। पटलियो बिछियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं, तो ये आदिवासियों के गीत हैं। ये भी पूछा जा सकता है, पटलियो बिछियो लालर क्या है? तो ये लोकगीत हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। गिदड़ नृत्य हैं, तो ये सिखावटी से संबंधित है गिदड़ नृत्य। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो देखिए, तत्ववाद्य कौन सा नहीं है? तो ये रावण आता है जो तत्ववाद है, कमाईचा है जो तत्ववाद है, सूरमंडल भी तत्ववाद है, जो सतारा है ये तत्ववाद नहीं है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई?
तो ये मान सिंह प्रथम द्वारा लाई गई। इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार सवाल पूछा जाता है। आगे सवाल देखिए, जतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो ये आलम जी को 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी, तो ये चार्ल्स मेटकॉफ, जो कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी था, चार्ल्स मेटकॉफ। राजपूतों को हुणों की संतान बताया, तो वी.ए. स्मिथ द्वारा। अशोक परमार की ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? तो ये महाराणा सांगा द्वारा प्राप्त हुई अशोक परमार को। दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये ढूंढाड़ी में लिपिबद्ध है दादूपंत का अधिकांश साहित्य। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो ये 4 बार बांट सकते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, तो ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो जो लूनी बेसिन है ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। वालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो देखिए पैराबोलिक है, नई रेखीय है, बरखान भी है। इंसलबर्ग ये नहीं है। बरखान को लेकर बार बार सवाल पूछा जाता है। ये अर्धचंद्राकार वो वालुका स्तूप जैसा कुछ है। एक बार इसको लेकर जरूर पढ़े, ये सवाल जरूर पूछा जाता है बरखान और पैराबोलिक को लेकर। लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो लूनी की जो सहायक नदी है वो जोजरी है, गोइया है, सुकड़ी है, मेंढा नहीं है। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं, तो ये जालोर ग्रेनाइट और रायलोइट से बनी है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं, ये गुमंदाकार होती है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, तो ये कपासन है वो नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ब्यावर, पिसांगन, अजमेर ये अंतर पर्वतीय मैदान हैं। चंदेड़ा स्टेशन के पास चट्टानी आकृति पाई जाती हैं, तो ये सर्पाकार पाई जाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित हैं, तो ये भोरहाट का पठार है, भोरहाट का। ये सवाल पूछा गया है बार बार। गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर। संतों का शिखर कहा जाता है, तो ये गुरु शिखर को कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। चप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है छप्पन का मैदान। दक्षिणी पूर्वी सॉरी दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, तो विंध्य का पठार और दक्कन का पठार। ऊपरी माल का पठार मिल जाता है, तो ये मालवा का पठार है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन है, तो किसने किया है? तो ये A.M. हेरोन ने किया है। अरावली पर्वत के प्रकार हैं, तो ये अवशिष्ट हैं। बाप बोल्डर्स युग हैं, तो ये कार्बोनिफेरस है युग के। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो जो ध्रुवीय है ये नहीं पाई जाती, बाकी आर्द्र शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाती हैं। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती हैं, तो ये कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती हैं? तो ये डूंगरपुर से। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, तो ये वनस्पति को कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना? तो ये त्रिवार्था ने माना है। BWHW से अभिप्राय है, तो ये शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है BWHW। DAW जलवायु पाई जाती है, तो ये मेवात, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर में पाई जाती है। इसमें सवाल
ऐसा है कि किस में नहीं पाई जाती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं पाई जाती। ईएडी जलवायु पाई जाती है, तो ये बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है ईएडी। साथियों, अभी तक के जितने भी राजस्थान जीके को लेकर सवाल हैं आए हुए हैं, वो सभी हम करवाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई कमी हो तो वो भी ज़रूर बताएं, सजेशन जरूर दें। उसको पूरा करने की और सही करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ के दूसरी क्लास में। थैंक यू।